Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So, today we are going to cover a new topic that is diabetes insipidus. And if you like our videos, do subscribe our channel and share it with your friends. So, without wasting any further time, let's move on to the topic diabetes insipidus. तो पहले definition से शुरू करते हैं. It is a disorder of posterior pituitary characterized by polyuria and increased plasma osmolality resulting from deficiency of ADH or decreased renal response to ADH. तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस एक डिसऑर्डर है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का. जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या काम होता है कि आपकी बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम जो लिक्विड वॉल्यूम है उसे मेंटेन करके रखना बाय डिक्रीजिंग एक्सेस लॉस ऑफ वाटर बाय यूरिनेशन. ओके, सो अगर ADH कम प्रोड्यूस होने लगेगा बॉडी में तो क्या होगा? पॉलीयूरिया होगा. पॉलीयूरिया मीन्स जो यूरिनेशन है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा. जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन पैसेज होना चाहिए जितना अमाउंट उससे ज़्यादा होने लगेगा तो आपको पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा. और अगर पॉलीयूरिया हुआ तो इंक्रीज्ड प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी हो जाएगी. क्यों? सिंपल सी बात है, अगर सॉल्वेंट कम किया जा रहा है और सॉल्यूट सेम रखा जा रहा है तो कंसंट्रेशन या प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी. तो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ ADH. वह कैसे हो सकता है? या तो ADH ही कम सिक्रेट हो रहा बॉडी में, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कम ADH सिक्रेट कर रहा हो, और या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो एडिक्वेट अमाउंट में ADH सिक्रेट कर रहा है पर जो आपका रीनल रिस्पॉन्स है, मतलब आपका जो किडनी का सेल्स है, फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है ADH को, तब भी डायबिटीज़ इंसिपिडस देखने को मिल सकता है. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके टाइप्स. तो टाइप्स में सबसे पहला टाइप है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस. सी इट इज़ कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ ADH. जो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है ना, वो ADH की डिफिशियंसी की वजह से ही होता है. इसमें जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो पर्याप्त मात्रा में ADH प्रोड्यूस नहीं कर पाता. देन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस. इसमें क्या होता है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में होता है डिक्रीज्ड रीनल रिस्पॉन्स, मतलब आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है ADH, पर आपका जो किडनी है, आपका जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है मीन्स नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है ADH को, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है. देन आ जाते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस. अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है? ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है और उसके बाद ठीक भी हो जाता है. देन लेट्स मूव ऑन टू द इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में हम सबसे पहले न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस की इटियोलॉजी देखेंगे. फर्स्ट इटियोलॉजी है एनी सर्जरी ऑफ हाइपोथैलेमस. अब हाइपोथैलेमस में कोई सर्जरी अगर हुई है, कोई चेंजेस अगर हुए हैं तो डायबिटीज़ इंसिपिडस देखने को मिल सकता है. क्यों? क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो सबको कंट्रोल करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है, सिग्नल्स भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड है मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स. तो हाइपोथैलेमस अगर सिग्नल में अल्टरेशन हो गया, स्टिमुलेशन में अल्टरेशन हो गया, कुछ चेंजेस हो गए, तो वो चेंज्ड सिग्नल ही भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर आगे ADH प्रोडक्शन का जो स्टिमुलस है उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से ADH का प्रोडक्शन कम हो सकता है और डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है. देन एनी सर्जरी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. सिमिलरली अगर कोई सर्जरी पिट्यूटरी ग्लैंड की हुई है तो भी हो सकता है. एनी लीजन्स इन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर कोई लीजन हो हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी ग्लैंड में, रीज़न वही एक होगा कि जो ADH का प्रोडक्शन है उसे वो अल्टर करेंगे, जिसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस देखने को मिलेगा. इसीलिए देन लेट्स सी अदर इटियोलॉजी विच इज़ ब्रेन ट्यूमर. ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन ट्रॉमा हो सकता है, एनी इन्फेक्शंस इन ब्रेन लाइक मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस. अगर मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस हुआ है तो भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं in ADH production which can directly cause diabetes insipidus. Then the second type and उसकी etiology है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस की etiology है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. मीन्स जो ग्लोमेरुलाई है उसका इन्फ्लामेशन. देन नेक्स्ट है CKD क्रोनिक किडनी डिसीज़. अगर क्रोनिक किडनी डिसीज़ है
तो डेफिनेटली रीनल फेलियर या रीनल इनसफिशेंसी की वजह से ADH को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा किडनी और डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगा। देन आप कोई ड्रग्स अगर कंज्यूम कर रहे हो जैसे कि लिथियम, तो भी आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे आ जाते हैं। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है पोलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन। देन इंक्रीज्ड थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी पेशेंट को। और वो क्यों लगेगी? क्योंकि जब इंक्रीज्ड यूरिनेशन हो जाएगा तो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी, और जब प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी तो हाइपोथैलेमस उसे सेंस करेगा और अपने प्लाज्मा ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होंगे उन्हें एक्टिवेट करेगा, वो सेंस करेंगे और फिर वो कमांड देगा टू ड्रिंक मोर वाटर। आपको थर्स्ट फील होगा और आप पानी पियोगे ताकि आपका फ्लूइड बैलेंस मेंटेन हो सके। देन डिहाइड्रेशन, अगर एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, ऑब्वियसली प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी। देन हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है, वो इसीलिए मिलेगा क्योंकि पॉलीयूरिया हो रहा है। अगर पॉलीयूरिया होगा और पैसेज ऑफ यूरिन हो रहा है और जो सॉल्यूट है वो उतने का उतना ही है, तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूट का प्रेजेंस है या परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। देन डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, वो क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी देखा कि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो स्किन टर्गर भी डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज्ड कैपिलरी रीफिल, कैपिलरी रीफिल भी डिक्रीज हो जाएगा, स्किन जो होती है पेल पड़ जाती है। देन सर्कुलेटरी कोलैप्स, सर्कुलेटरी कोलैप्स क्यों होगा? क्योंकि जो टोटल सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो भी तो कम हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव पासेज ऑफ यूरिन हो रहा है। अगर एक्सेस में यूरिन पैसेज हो जाएगा तो सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है। देन हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया मीन्स बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है, फ्लूइड लेवल है, वो कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलीयूरिया हो रहा है। अगर पॉलीयूरिया हो रहा है तो एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन पासेज हो रहा है जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिया हो जाएगा एंड अल्टीमेटली शॉक हो जाएगा। एंड विच टाइप ऑफ शॉक? हाइपोवोलीमिक शॉक। सर्कुलेटरी फेलियर या टोटल सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम होने की वजह से हाइपोवोलीमिक शॉक हो जाएगा पेशेंट को। देन लेट्स सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो फर्स्ट इज ADH लेवल, ADH लेवल आप चेक करोगे, ऑब्वियसली कम आएगा। देन द सेकेंड इज वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। अब देखो वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट में क्या होता है ना कि हम पेशेंट को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक वाटर कंज्यूम करने को मना करते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि वाटर कंजम्पशन रोकने से जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वो कितना बढ़ रहा है। दैट इज कॉल्ड वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। उसके बाद आता है यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो कि इंक्रीज होगी एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सब असेसमेंट किया जाता है इन डायबिटीज़ इंसिपिडस। देन लेट्स मूव ऑन टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट मैनेजमेंट है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट में हम हाइपोटोनिक सेलाइन देंगे, जो 0.45% NS होता है नॉर्मल सेलाइन, वो देंगे। हाइपोटोनिक सेलाइन, याद रखना हाइपोटोनिक सोल्यूशन देना है, नॉट आइसोटोनिक नॉट हाइपरटोनिक, बट हाइपोटोनिक सेलाइन हमें देना है क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है ना पेशेंट को, तो ऑस्मोलैलिटी बढ़ी हुई है तो आपको हाइपोटोनिक सेलाइन ही देना पड़ेगा। देन न्यूरोजेनिक DI, न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दोगे जिसमें हम देते हैं डेस्मोप्रेसिन एसीटेट विच इज़ नथिंग बट अ सिंथेटिक ADH। सिंथेटिक वासोप्रेसिन भी बोलते हैं इसे, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट को। देन इन नेफ्रोजेनिक DI, क्योंकि नेफ्रोजेनिक DI में जो मेन कॉज है वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम देंगे इंडोमेथासिन जो कि एक NSAID है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। So this is the management of diabetes insipidus. Now we will move on to the nursing diagnosis. See, we have designed all the nursing diagnosis according to priority and नंदा पे basis सारी diagnosis हैं। तो you will see the diagnosis on the screen. You can take screenshots if you want to. एंड इसमें जो रिलेटेड टू एंड एज एविडेंस्ड बाय आपको देखने को मिल रहा है, ये अलग अलग कंडीशन है, सेपरेट अलग अलग कंडीशंस के लिए हमने बनाया है, तो आप चेक कर सकते हो। और ये प्रायोरिटी वाइज है तो आप इसे अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। सो टेक स्क्रीनशॉट्स।